नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस वैकेंसी 2022। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 16 मार्च को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसके जो रजिस्ट्रेशन है, कब से हो रहे हैं, इसकी फीस क्या रहने वाली है, और मुख्य रूप से हम बात करेंगे इसकी जो योग्यता है वो क्या है, और स्पेशल जो कुछ पद इसमें हैं उनके लिए क्या योग्यता है। ठीक है, और हम बात करेंगे इसका जो परीक्षा जो पैटर्न है वो जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। और हम बात करेंगे जैसा कि आप ऑप्शन जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो आप क्या क्या ले सकते हैं और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पदों की संख्या को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पद जो आपके हैं 250 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आया है। और जैसा कि आप अगर पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप 2-3 साल से देख रहे होंगे जितने पदों पर नोटिफिकेशन आता है, बाद में कुछ पद जो है बढ़ भी जाते हैं। तो ठीक है, तो पद इसमें बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप 250 पर ही फिलहाल नोटिफिकेशन, तो आप इतने ही पद मान के चलें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के। देखिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 मार्च 2022 से शुरुआत हो चुकी है और आपके 12 अप्रैल 2022 तक चलेंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कर दें। अगर हम फीस की हम बात करें तो फीस आपकी जो रहेगी जनरल और ओबीसी जो आपकी फीस है वो आपकी 125 रुपये है। और बाकी जो भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, विकलांग है, सभी जैसे कि एससी है, एसटी है और विकलांग है, ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक, तो उन सभी के लिए आपकी यहाँ 25 रुपये आपको मात्र फीस यहाँ पे देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं योग्यता को। देखिए जिसमें 250 जो पद है उसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो आपके स्नातक हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने किसी भी विषय से अगर आप स्नातक हैं तो आप बेहिचक इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आप फिर एक बार बता दूं कि स्नातक आपसे जो है इसमें मांगी जाएगी। ठीक है, और हम एज की बात करेंगे तो आपकी यहाँ पे 21 से 40 आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैटेगरी है उनको भी आपको अलग से यहाँ पे छूट दी गई है। उसके साथ साथ देखिए स्नातक अगर आप हैं किसी भी विषय में, ठीक है, तो आप भर सकते हैं, लेकिन कुछ जो पद हैं, कुछ स्पेशल इसमें जो पद रहते हैं उनके लिए योग्यता अलग से है और उनकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी नीचे चली जाती है, जैसा कि मैं आपको बताया। तो स्पेशल जो पद है उन पर हम बात करेंगे और योग्यता पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो इसमें कुछ जैसे कि कुछ पदों के नाम बताऊंगा और मैं जो स्पेशल जो आपको योग्यता मांगी, जैसे कि उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, तो इसमें विधि स्नातक आपसे मांगी गई है। ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, तो इसके लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और आगे जैसे कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, तो वाणिज्य आपसे यहाँ पे कॉमर्स आपको होना जरूरी है। ठीक है, ये स्पेशल जो पद है उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, जैसे सहायक नियंत्रक विधिक है, इसमें एक विषय में भौतिकी आपका यांत्रिकी होना आवश्यक है। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा प्रशासन, इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, शिक्षा स्नातक। ठीक है, रसायनिक के लिए भी यहाँ पे रसायन संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। एक यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान कंप्यूटर अभियांत्रिकी स्नातक आपसे उपाधि होनी चाहिए। कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। गणित में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान कंप्यूटर विज्ञान एक वर्ष का आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट का, तब भी आपका चल जाएगा। और जैसे कि जिला गन्ना अधिकारी के लिए आपके यहाँ पर कृषि जो आपका, जैसे कि एजी से अगर आप स्नातक हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें अर्थशास्त्र को संबंधित जानकारी मांगी गई है। ठीक है, इसी प्रकार और कुछ पद हैं, जैसे व्यवस्था अधिकारी, तो इसमें भी कुछ भारतीय विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मांगी, यदि आपका होटल मैनेजमेंट से संबंध है। ठीक है, तो ये कुछ पद हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कुछ पद इसमें ऐसे भी हैं जिसमें मांगी गई है आपकी जो है लंबाई, इसमें कुछ पद इसमें ऐसे हैं जो आपसे लंबाई भी मांगी, जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, आपकी लंबाई भी जो अगर इतनी होगी तभी आपको ये पद दिया जाएगा। जैसे कि 1.65 लंबाई पुरुषों में और महिलाओं में 1 आपकी जो रहेगी, नहीं सॉरी, ये आपकी है जनरल और ओबीसी। ठीक है, और एससी अगर हम बात करेंगे तो आपकी 160 हो जाएगी। ठीक है, और महिला अभ्यर्थी को लिए 152 हो जाएगी, या महिलाएं। ठीक है,
ये आपकी SC ST के लिए हो जाएगी। इसी प्रकार फुलाव अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 84 से आपको 89, यहाँ 79 से लेकर के आपका 84 फुलाव होना आवश्यक है, ठीक है। एक यहाँ पे और पद है जैसे कि जिला कमांडेंट, जिला कमांडेंट, ठीक है। तो जिला जो कमांडेंट आपका है तो वो आपका इसमें भी जो है एक 65 लंबाई, एक 60 इसी एक 65 लंबाई आपकी इसी प्रकार रहेगी, ठीक है। एक 65 लंबाई जो लंबाई इसमें है इसी प्रकार इसमें लंबाई है। और ऐसे कि अधीक्षक कारागार पद, अधीक्षक कारागार, अधीक्षक कारागार, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपकी इसमें लंबाई इसमें आपकी ली जाएगी। अभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, बशर्ते जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अगर ये योग्यता रखते होंगे, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपकी योग्यता दी जाएगी। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इसमें जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी 168 लंबाई चाहिए आपके लिए, ठीक है। 168 और 1 से 1 52 ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए। तो ये कुछ अलग से योग्यता है, ठीक है। अब जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो स्पेशल जो पद योग्यता है वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात सीधे बात कर लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या रहता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि परीक्षा अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो एक प्री परीक्षा होती है आपकी, क्या होती है, प्री प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। और एक आपकी होती है मेन मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा। और फिर आपके बाद होता है इंटरव्यू। यहाँ पे आपको 3 चरण देखने को मिलेंगे, 3 चरण आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के तब आपका जो है सिलेक्शन इसमें होगा। पहला प्राथमिक परीक्षा आपसे होगी, फिर उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्री परीक्षा की, तो प्री परीक्षा जो आपकी होगी, प्री परीक्षा, इसमें आपसे 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर आपके करवाए जाएंगे। इसमें कौन से 2 पेपर करवाए जाएंगे? 2 पेपर में पहला आपका जो फर्स्ट मीटिंग पेपर होगा उसमें आपके 150 प्रश्न रहेंगे, आपसे 150 प्रश्न रहेंगे जीके के, ठीक है, जो आपके रहेंगे 200 अंक के, ठीक है। 2 घंटा आपका यहाँ पे समय दिया जाएगा। सेकंड जो पेपर आपका रहता है, इसमें सेकंड पेपर होगा शाम की मीटिंग में, ठीक है। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब अगर हम बात कर लेंगे सेकंड पेपर आपका जो सी सेट होता है, ये क्या होता है, इसमें भी 100 प्रश्न आपके रहते हैं। इसमें आपको 33% अंक लाना आवश्यक है। इसमें मतलब आपको यहाँ पे ये पास करना होता है और मात्र यहाँ पे आपको क्या है 33% अंक लेना आवश्यक है, बस वैसे पास करना जरूरी है। 33% अंक लाना जरूरी है, तभी आपको इसमें जो है आपको जो इसके अंक आपके जोड़े जाएंगे। कहने का मतलब तभी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपका परीक्षा देने का कोई अर्थ नहीं ले जाता। चाहे आप इसमें से 200 अंक में से 200 अंक ले आए, लेकिन इसमें आप फेल हो जाते हैं, सेकंड पेपर में 33% अंक नहीं ले ला पाते हैं, तो आपकी परीक्षा आप जो पास आपको नहीं किया जाएगा, आपका मेरिट में नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए समझिएगा कि इसे भी पास करना जरूरी है, 33% अंक लाना जरूरी है। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे समझिएगा। ये आपकी प्री है। अब प्री पास और जो आपका प्री एग्जाम होगा, जो आपका प्री एग्जाम होगा आपका, ठीक है, फिर से आप सिर्फ आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो मेन परीक्षा होगी आपकी, जो मेन परीक्षा होगी, ठीक है, और जैसा मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन आपके होंगे, 200 अंक के होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होगी, उस पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे आपको 1500 अंकों की, यहाँ पे 1500 अंकों की एक परीक्षा होगी, ठीक है, और 100 अंक का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे 1600 अंक पे आपकी जो मेरिट बनती है, ये सिर्फ आपको जो प्री होगा इसे आपको पास करना जरूरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे प्री जो आपका होगा उसे पास करना जरूरी। इसके अंक जो आपके मेरिट में जो आपका सिलेक्शन जो होगा उसमें नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में आपके 8 पेपर होंगे, 6 पेपर अलग हैं, 2 पेपर आपका जो आप विषय लेंगे, जो आप वैकल्पिक जो विषय लेंगे उसमें 2 पेपर 2-2 नंबर 400 नंबर के होंगे और 6 पेपर इसमें और होते हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसका जो पूरा बेस्ट, तो मैं इसमें प्री का तो आपको बता चुका, लेकिन एक सिलेबस है पूरी डिटेल वीडियो में आपको बना दूंगा, जो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक जो विषय हैं आपके, क्या क्या आप ले सकते हैं। आप फिलहाल आपका जो ध्यान वो प्री परीक्षा पर होना चाहिए, मैंने आपको प्री बता दिया है, ठीक है। तो जो आप वैकल्पिक जो विषय है कौन कौन से ले सकते हैं उन पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आपके हैं कृषि,
प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन, सांख्यिकी विषय बता रहा हूँ आपको मैं, प्रबंध, राजनीति विज्ञान, ठीक है, इतिहास, और आप इसमें सिविल अभियांत्रिकी ले सकते हैं, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन और चिकित्सा विज्ञान। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपके ऑप्शनल जो विषय हैं, जो मुख्य परीक्षा में आप जो एक विषय लेंगे उनमें ये जो मैंने आपको बताया वो जो बताया मैंने कितने हैं, लगभग इसमें आपके 29 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। इसमें कितने 29 जो सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं ये आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, ध्यान रखिए, ये आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार का, और हम अगर अब जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया है ये ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ अब मैं नेगेटिव मार्किंग भी आपको अच्छे से बता दी, लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आवा इसकी जो प्री परीक्षा है, अगर हम प्री परीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एग्जाम है कब होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है एग्जाम जो आपका जून के माह में होगा, जून के माह में इसका जो है शुरुआत में ही आपका जो है डेट दिया हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अगर परिवर्तन भी अगर होगा तो 2-4 दिन उधर से उधर होंगे नहीं, बाकी आपका जून में पक्का आपका एग्जाम होना ही होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और मैं जैसा कि आपको बता दूं इसके जो कौन कौन सी बुक जो हो रहेगी, बुक कौन कौन सबसे बेस्ट है, इस पर भी मैं आपको वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा और सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।